क्योंकि परिवार में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो बच्चे वही चीज सीखते हैं। परिवार में जो चीज होता है बच्चे एक एक चीज सीखते हैं। अगर वो मान लो कि वो पेट में भी है और जो संस्कार बाहर माँ बाप कर रहे हैं वो संस्कार बच्चा पेट में आधा ले लेता है, गर्भ में ही वो संस्कार ले लेता है। जब समाज में आता है तो उसमें भी वो संस्कार समाज को देखकर और परिवार को देखकर वो ग्रहण कर लेता है, और उसके अंदर जो भी क्रोध, जो भी गुस्सा, जो भी ऐसे ऐसे अपशब्द, ये सारी चीजें वो उसको मजबूत कर देती है। क्योंकि बच्चा जिस माहौल में रहता है उस चीज को वो जल्दी से ग्रो करता है। छोटे बच्चों को आप जैसे करवाओगे वो वैसे ही सीखेगा। उसके सामने आप गाली दोगे तो वो पक्का है कि वो बड़ा भी होगा तो भी वो गाली देगा। और फिर हम बोलते हैं कि अरे तूने कहाँ से सीख लिया, तूने बाहर से सीखा होगा। अरे जब घर में ही सब बोल रहे हैं तो वो बच्चा भी तो बोलेगा ही। फिर दोस्त किसी और को लगाते हैं ये समाज से सीखा होगा, नहीं, घर में ही बच्चा सीखता है सबसे ज्यादा। मैंने कहा ना, नवजात शिशु जो पेट में होता है वो 90% जो होता है संस्कार अपना लेता है, और जब समाज में आता है तो समाज की चीजों को भी वो 10% ले लेता है और फिर वो मजबूत हो जाता है। कारण यही होता है। लेकिन समाज की जो परिवार के जो लोग होते हैं वो बोलते नहीं, समाज में सीखा है इसने, बाहर जाके सीखा है। बाहर जाके नहीं कोई सीखता, सारी चीजें घर में ही सीखता है। अपशब्द बोलना या फिर गलत बोलना या मारना पीटना झगड़ना, बाहर जाके भी आवारापन दिखाना अपना, ये सारी चीजें घर से ही सीखता है। हमारे व्यक्तित्व, हमारे संस्कार जो होते हैं वो परिवार की वजह से झलक आ जाता है कि मतलब जो चीज हम परिवार में सीख रहे हैं वो चीज हमारे बाहर में भी दिख जाता है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर किसी बच्चे की शिकायत आती है तो क्या बोलते हैं, इसके घर में ही ऐसा होगा, तभी इसकी ऐसी हालत है इसकी। कारण क्या है? क्योंकि परिवार ने बिल्कुल छूट दे रखी है, इतनी छूट दे रखी है। बच्चे, लड़का है जी जी खूब बाहर खेल, खूब कूद, लेकिन लड़का है तो उस पर भी पाबंदी लगाना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। पाबंदी लगाना आवश्यक हो गया है। जब तक पाबंदी नहीं लगाई जाएगी तब तक बच्चे सुधरेंगे नहीं। हम सोचते हैं पाबंदी नहीं लगाए, लेकिन पाबंदी लगाना अब जरूरी हो गया है। फिर आगे चल के वही बच्चा बड़ा होता है ना, तब फिर बोलते हैं माँ बाप कि बेटा ये काम कर ले, वो कर ले। बोलते नहीं मम्मी मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़का होकर क्यों करूँगा, लड़की करती है काम। क्यों भाई, लड़की का ही काम होता है, लड़के का भी तो होता है ना। क्यों आज तक सिर्फ लड़की ही खाना बनाती है, लड़के नहीं बनाते? बनाते हैं, सारा काम करते हैं, बर्तन जो कहते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि 64 गुण होने चाहिए एक स्त्री में भी और एक पुरुष में भी। जो गुण स्त्री में है वो चीज गुण पुरुष में भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ की जो समाज के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं बेटा ये काम तेरा नहीं है, ये लड़की का काम है। अब ये चीज देखो, अब कोई भी बोलेगा तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ये काम मेरा नहीं है, उसका है, वो करेगी। क्यों भाई? ये छोटा सा था एग्जाम्पल कि अगर घर में एक बहन है, भाई है, और जो काम उसके माँ बाप बोलते हैं लड़की को वही काम उसको बोल दिया जाए तो बोलेगी नहीं ये काम मेरा नहीं है, इसका है। तो ये छोटी सी चीज है जिसको बच्चे ने ग्रहण किया और उस चीज को अभी तक चला रहे हैं। आज भी आप समाज में कहीं भी जाओगे तो इस चीज को आज भी बढ़ावा दिया गया है और आगे भी चलता जाएगा, क्योंकि जो उससे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी ये चीज आगे करेगी, ग्रो करेगी, फिर उससे आने वाली पीढ़ी भी वही चीज देगी। तो जितने भी संस्कार हैं, जितने भी हम सीख रहे हैं वो यही घर से ही। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने समाज से सीखा होगा, सब घर में सीखते हैं। एक छोटा बच्चा गाली दे रहा है किसके कारण, अगर उससे पूछा जाए ना तूने कहाँ से सीखा है गाली, तो बोल देगा मेरे घर में मेरे पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। बड़ा हो जाता है वो भले झूठ बोल सकता है, लेकिन छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। तो उस बच्चे से पता चल जाता है कि घर में ये चीज कही जाती है तो भी बच्चा वो सीख रहा है, तो ही वो बोल रहा है। अब ऐसे बच्चों को सही करने के लिए
कई सारी चीजें प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमारे इस प्रांगण में हमने रखा है कि बच्चों को ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी जिससे कि बच्चा सही राह पर रहे, अपने घर में भी, फैमिली में भी बातचीत भी सही करे, है ना। तो ये जो हम सर ने यहाँ पर जो नैतिक शिक्षा का ये कार्यक्रम शुरू किया है, वो उसका उद्देश्य यही है कि प्रत्येक बच्चा सही मार्ग अपनाए, ताकि लोगों के साथ रह के, देखो बाहर निकलेगा बच्चा तो दोस्त तो बनाएगा ही, चाहे वो दोस्त अच्छा हो चाहे वो गंदा हो, ठीक है। और दोस्त वो ऐसा बनाता है जैसे कि वो खुद हो, या तो मुझसे भी लीचड़ इंसान हो या तो मेरे से अच्छा हो। अच्छा तो कोई बनाता ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई पॉइंट आउट कर दे तो बोले यार ये तो ऐसा है, मेरे ऊपर ही बोलता है। तो दोस्त ऐसे बनाते हैं जो मेरे से नीचे लेवल का हो, मेरे जैसा ना हो, मेरे मतलब मेरे से ऊपर ना हो, उसका लेवल क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि मैं वहां पे जाके क्या अपनी बात रख सकूं, ठीक है। ऐसे ही होता है। और फिर क्या बोलते हैं कि दोस्त ऐसे तो बना लेगा अपने जैसे नीचे नीचे लेवल के, बात भी रखेगा, और फिर ऐसे लोगों के साथ तो क्या होता है, झगड़ते भी हैं, फिर दोस्ती हो जाती है, ऐसे तो होते हैं। तो समाज में जब निकलो तो अपने से ऊंचे वालों को ढूंढो, जो मतलब सही राह दिखाए। ऊंचे का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब कदम में ऊंचा हो गया, और कदम में ऊंचा नहीं चाहिए, माइंड से, ठीक है, और संस्कार से भी ऊंचा होना चाहिए। कदम में ऊंचा तो हमारे माँ बाप पूर्वज भी थे, लेकिन जब तक उनके अंदर गुण नहीं, संस्कार नहीं, तो कद बढ़ाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। गुण में, संस्कार में ऊंचा होना चाहिए। बोल चाल में जिसके पास रहकर आपको लगे कि हाँ यार इसने जो बात कही बिल्कुल सही कही है, इसकी बात से सुन के मेरा दिल तार तार हो गया, अब तो मैं यही करूंगा। क्योंकि बच्चे जो है ना ज्यादातर अपने घर के माँ बाप के लोगों की बात जल्दी से नहीं समझते हैं, समझते किसके, अपने दोस्तों की। और दोस्त भी ऐसे पालते हैं जैसे कि उसके जैसे हो, ठीक है। तो दोस्त मना नहीं किया कि दोस्त मत बनाओ, दोस्त बनाओ, ऐसे बनाओ कि जिसके साथ चलने में आपको गर्व लगे, गर्व महसूस हो, जिसके साथ आप जाओ तो ऐसा लगे कि उसके साथ साथ आपका नाम भी आए, नाम भी अच्छे में आए, यानी कि बुरे में आए। अच्छे में मतलब जैसे आपके साथ कोई स्कूल, जैसे स्कूल में 80 बच्चे होते हैं, 50-60 बच्चे होते हैं, तो उसमें से 50-60 में से कोई 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े संस्कार में भी अच्छे होते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, हर चीज में अच्छे होते हैं। तो बच्चे उसके साथ जो बैठता है, जो भी उसका दोस्त बनेगा, तो वो क्या करेगा, उसी की तरह मेहनत भी करेगा। जब इंटेलिजेंट बच्चे के साथ आप बैठोगे तो आप भी चाहोगे कि मेरे जो मैं अभी मतलब मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आया तो मेहनत करूँ, और मेहनत कर करके उसके साथ साथ आपका नाम भी आ जाएगा कि भाई ये फर्स्ट आया तो इसके नीचे ये भी आ गया। बैठने का ये फर्क होता है, साथ में रहने का ये फर्क होता है। दोस्त बनाना मना नहीं किया है, दोस्त बनाओ, पर ऐसा बनाओ जिसमें आपका नाम ऊंचा हो, साथ ही साथ उसका। तो इसी के साथ मैं अपनी इस बात को यहीं पे विराम दूंगी। धन्यवाद।